आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम वापस पुणे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीएससी बीएड फोर्थ ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर की एटॉमिक्स फिजिक्स की पार्ट नंबर 7 लेके आए हैं। ठीक है, क्योंकि आपके जो बीएड फोर्थ ईयर है उसमें सिर्फ एक ही पेपर चलता है जो मैंने आपको पहले बताया था। उस पेपर का नाम है एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। पेपर का नाम क्या है आपके? एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ये पूरा चलता है। ठीक है, उसमें एक यूनिट आपकी एटॉमिक की है, एक यूनिट आपकी मॉलिक्यूलर की है और बची हुई 3 यूनिट वो डिपेंड करती है न्यूक्लियर पे। ठीक, और बीएससी जो थर्ड ईयर के अंदर है वो आपका जो भी आपके टॉपिक चल रहे हैं, जैसे अभी स्टर्नर गर्लक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इससे पहले अपन ने पढ़ा फ्रैंकर एक्सपेरिमेंट, मतलब अभी तक की जो 6 क्लास हो चुकी वो आपके क्वांटम में आती। मतलब क्वांटम के आपके जो बीएससी थर्ड ईयर है उनमें क्वांटम बुक्स का पूरा नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपको लास्ट वाली जो यूनिट है ना, थर्ड वाली, बीएससी के जनरली कितनी यूनिट होती है? 3 होती है, जबकि बीएड के कितनी होती है? 5 होती है। तो आपके जो लास्ट यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका पोर्शन चल रहा है ना। तो आइए स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट थोड़ा लेंदी टॉपिक था, मैंने आपको उस समय बताया था। इसका उपयोग अपन क्या करते हैं? किसी परमाणु के चुंबकीय द्विध्रुव आगुण ज्ञात करने के लिए अपन जनरली इसको समझते हैं। ठीक है, फिर अपन ने इसकी थ्योरी, इसका सिद्धांत के अंदर बोर मैग्नेट्रॉन आया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको पहले ही बताया था। बोर मैग्नेट्रॉन पढ़ा था अपन ने पूरे थ्योरेटिकल में ऐसे अपने डायग्राम बना था। फिर अपन ने देखा कि यहाँ से अपन चांदी के परमाणु को भट्टी ऐप से गर्म कर अलग अलग रेखा चित्र थे, S1 और S2 आपके अलग अलग क्या थे? स्लिट थे, और इन स्लेटों में से अपन ने गुजारा और बाद में ये ए समान चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ था अपने पास, ए समान चुंबकीय क्षेत्र, और फिर सीधा अपने को यहाँ पर एक लाइन प्राप्त होती है ऐसे इस प्रकार। तो ये अपन ने पूरा पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे इसके रिजल्ट, इसके परिणाम क्या दिखते हैं। ठीक है, तो आइए परिणाम पढ़ते हैं अपन। रिजल्ट इसके पढ़ने अपने को। तो अपन इसके अंदर देखेंगे कि पहले अपन दो डायग्राम बनाएंगे इसके अंदर। वो आप कैसे बनेंगे? एक तो आपका पूरा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको पूरे को अपन ब्लर कर देते हैं, अंदर से पूरा आपका ब्लैक है, ध्यान रखना है ना। इसके छठे वाले टॉपिक में आप देखना पूरी थ्योरी लिखी है अच्छे से। ठीक है, चित्र नंबर एक आपका चित्र बनेगा ऐसे इस प्रकार। चित्र नंबर जो बी बनेगा अपना वो ऐसे बनेगा। सही से नहीं बन रहा चित्र। डायग्राम में कि मेरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम डायग्राम बनाने में दिक्कत आ जाती है मेरे को। ज़्यादा इसको चौड़ा नहीं करना आपने ना, इसलिए। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगी? ऐसे इस प्रकार 2 लाइनें प्राप्त होगी अपने को ना, ऐसे। ये ऐसे डबल रूप बना था भाई, उसके दोनों तरफ यहाँ पर क्या होता है? ऐसे जमा हो जाता है। ठीक है, चित्र ए और बी, मतलब एक के अंदर तो जो अपना डायग्राम बना उसके अंदर सारा परमाणु आकर इकट्ठा हो गया, और इसमें ऊपर और नीचे दोनों लाइनों में क्या होता है? अपना इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो अपन इसमें देखेंगे कि हम जानते हैं, चोरी लिखना आपको इसमें है ना। हम जानते हैं भट्टी से निकलने वाला परमाणु पुंज, भट्टी से निकलने वाला
परमाणु पुंज हम जानते हैं भट्टी से निकलने वाला परमाणु पुंज जेड के सापेक्ष उसमें अपन ने ली ना पर्टिकुलर एक जेड एक्स ली थी थ्योरी में, आप देखना पीछे अपन ने पर्टिकुलर एक जेड एक्सिस ली थी, ठीक है। तो जेड एक्स के सापेक्ष यादृच्छिक रूप से गति करता हुआ यादृच्छिक रूप से जेड एक्स के सापेक्ष यादृच्छिक रूप से गति करता है, जेड एक्स के सापेक्ष यादृच्छिक रूप से गति करता है और इस कारण चिरसम्मत सिद्धांत क्लासिकल फिजिक्स, इस कारण चिरसम्मत सिद्धांत जो क्लासिकल थ्योरी थी उसकी चिरसम्मत सिद्धांत से हम ये अनुमान लगाते हैं चिरसम्मत सिद्धांत से हम ये अनुमान लगाते हैं कि mz के मान -m से +m के मध्य संभव हैं। ठीक है, हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि mz के मान -m से +m के मध्य संभव हैं, अर्थात ये होगा, अर्थात mz क्या हो जाएगा आपका -m से तो बड़ा और इधर ये m से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे, ठीक है ना, ये स्थिति बनेगी अपने पास। मतलब जो परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पर परमाणु अपन चांदी का परमाणु ले सके, उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जेड घटक -m से +m, दो कंडीशन बन रही है अपने पास। -m चुंबकीय आघूर्ण से +m चुंबकीय आघूर्ण के मध्य हो सकता है। नहीं, माइनस का मतलब एक से ऊपर और प्लस का मतलब नीचे। मतलब अभी मैं एक कुछ लाइन लिखता हूँ, आपको भी समझाऊंगा। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि इसका अर्थ यह है कि प्लेट पर परमाणु के जमा होने के निशान, प्लेट पर परमाणु के जमा होने के निशान, जो इसके साइन पढ़ रहे हैं वो समान होने के निशान ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ समान रूप से वितरित होना चाहिए। ऊपर और नीचे दोनों तरफ समान रूप से वितरित होना चाहिए। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या होना चाहिए? समान रूप से वितरित होना चाहिए, चित्र 1 के अनुसार। आइए इधर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो, थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेंथी टॉपिक। आपको भी क्या करना है, एक बार इस टॉपिक को आपको लिखना है, मतलब एक बार इसको लिखना है, फिर इसको आप 2-3 बार समझना, क्योंकि लाइन टू लाइन अपन लिख रहे, फिर आपको धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगा। तो अपन ने देखा जब उसका एक्सपेरिमेंट किया था स्टर्नगरले प्रयोग का पीछे वाली क्लास में, कि एक भट्टी F थी, उस भट्टी से चांदी के परमाणु को गर्म कर अपने स्लिट से गुजारा, S1 S2 स्लिट से, फिर वो असमान चुंबकीय क्षेत्र में से होता है एक ठंडी प्लेट पर अपन ने उसको आपतित कराया। ठीक है, अब ठंडी प्लेट को अपन ये मान लिया कि माना पर्टिकुलर उसकी जेड डायरेक्शन ले ली, मतलब एक्स और जेड कौन सी भी एक डायरेक्शन। तो जेड में आपको पता है, अपन जब ऐसे बताते हैं आपको पता है, ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका, अगर ये एक्स है, ये सेंटर इधर क्या होता है -x, यानी -x से +x के मध्य हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर अगर अपन जेड भी ले सकते हैं, आपको पता अपन x y z तीनों को अपन रोटेट कर सकते हैं निर्देश तंत्र के अनुसार। तो यहीं पर अपन ये चीज़ देगा कि हम जहाँ, फिर अपन उसमें डायग्राम देगा, जो निकल के आ रहा था वो इस प्रकार 2
लाइनों के रूप में इसे इकट्ठा हो रहा था, दोनों तरफ ये लाइन बन रही थी ऐसे चित्र बी के अनुसार, जो अपन उसमें देखा था, ठीक है, चित्र बी के अनुसार। आपको इसमें क्या करना है, चित्र बी में इसको तो पूरा भरना है, इसमें यहाँ क्या करना है, ऐसे एक लाइन ऊपर ऐसे, एक लाइन ऐसे नीचे बढ़ानी है, ठीक है, फिर उसको ऐसे आपको ब्लैक करना है, दो लाइन के बीच का स्पेस आपको क्या करना है, ब्लैक करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि भट्टी से निकलने वाला परमाणु पुंज ZX के सापेक्ष यादृच्छिक रूप से गति करता है। इस कारण चीड़ सम्मत सिद्धांत से हम ये अनुमान लगाते हैं, क्लासिकल फिजिक्स से अपन ने देखा कि जो mz का मान है वो -m से +m, मतलब ये एक्सिस है ना, इस प्रकार अपन ने बताया कि -m से +m के मध्य संभव है, अर्थात ये कंडीशन हो सकती है, मतलब इसका मान माइनस से प्लस के मध्य है, तो इसका मतलब ये आपका पूरा ऐसे भरना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका ऐसा पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं पड़ता, इसमें सिर्फ अपने को 2 लाइनें प्राप्त होती है, जैसे कि अपने डायग्राम में देखा, ये अपन यहाँ पर रिजल्ट निकाले। तो आगे अपन देखेंगे, अर्थात इसका अर्थ ये है कि प्लेट पर परमाणु के जमा होने के निशान ऊपर और नीचे दोनों तरफ समान रूप से वितरित होना चाहिए, चित्र ए के अनुसार। आगे मैंने यहाँ पर लिखा हो, देखो किसके अकॉर्डिंग, चित्र ए के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आगे आइए अपन आगे क्या लिखते हैं अब इसमें, आगे लिखेंगे अपन, लेकिन स्टर्नगर्लक प्रयोग के, लेकिन स्टर्नगर्लक के चांदी के परमाणु के लिए किए गए प्रयोग में, चांदी के परमाणु के लिए किए गए प्रयोग में चांदी के परमाणु के लिए किए गए प्रयोग में चित्र बी जैसा प्राप्त होता है। अभी अपने पास जो चित्र बना रखा ना, बी ऐसा प्राप्त होता है, चित्र बी जैसा प्राप्त होता है। इस प्रयोग में क्या हुआ, चित्र बी बना, चित्र बी जैसा प्राप्त होता है, अर्थात प्लेट पर दो सुस्पष्ट प्लेट पर दो सुस्पष्ट प्लेट पर दो सुस्पष्ट वे अलग अलग लाइन प्राप्त होती हैं, अलग अलग लाइन प्राप्त होती हैं, ठीक है। प्लेट पर सुस्पष्ट वे अलग अलग लाइन प्राप्त होती हैं जो चीड़ सम्मत सिद्धांत से, क्लासिकल थ्योरी से मेल नहीं खाता है, चीड़ सम्मत सिद्धांत से मेल नहीं खाता, मतलब उसे नहीं मिलता है, चीड़ सम्मत सिद्धांत से मेल नहीं खाता है, ठीक है। आइए वापस इसको समझिए आप। अपन ने देखा कि क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि mz का जो मान है वो किस किस के मध्य, -m व +m के मध्य है। तो इसका मतलब कि उस प्लेट पर जो परमाणु, चांदी परमाणु, उसके जमा होने का निशान इस प्रकार होना चाहिए, मतलब वो ऊपर और नीचे चारों तरफ क्या होना चाहिए, समान रूप से, ऊपर और नीचे चारों तरफ समान रूप से वितरित होना चाहिए। लेकिन स्टर्नगर्लक प्रयोग ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उसने देखा कि चांदी के परमाणु के किए गए प्रयोग में चित्र बी इस प्रकार का प्राप्त होता है, मतलब उसके ऊपर और नीचे सिर्फ 2 लाइनें अलग अलग प्राप्त होती, बीच में कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब ये जो स्टर्नगर्लक प्रयोग है वो क्लासिकल थ्योरी से मेल नहीं खाता है। वही चीज़ देखिए अपन ने, किए गए प्रयोग में चित्र बी जैसा प्राप्त होता है, अर्थात प्लेट पर 2 सुस्पष्ट वे अलग अलग लाइन प्राप्त होती हैं जो चीड़ सम्मत सिद्धांत से मेल नहीं खाता है। अब आइए इसमें वापस अपन कुछ वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है, अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखना है। अब अपन इसमें कुछ वैल्यू चेंज करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर, इसको भी मिटा दो है ना, ध्यान रखना ये चल आपका परिणाम में ही रहा है, ये चल आपका किस में रहा है, परिणाम में ही रहा है, ठीक है ना। इसको शॉर्ट कर देता है, यहाँ पर स्टर्नगर्लक प्रयोग का क्या चल रहा है, परिणाम चल रहा है, ठीक है। और
इसको भी मिटा देते हैं और अच्छे से अपन लिख पाएंगे, स्पेस मिल जाएगा अपने को अच्छे से। अतः उसी में आगे चलने देना ना स्टेप बाय स्टेप। अतः स्टर्न गर्लक प्रयोग के परिणाम से यह निष्कर्ष निकलता है, यह निष्कर्ष निकलता है, स्टर्न गर्लक प्रयोग के परिणाम से यह निष्कर्ष निकलता है, यह निष्कर्ष निकलता है कि जेड दिशा की ओर, जेड दिशा की ओर परमाणवीय, जेड दिशा की ओर परमाणवीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जेड दिशा की ओर परमाणवीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, द्विध्रुव आघूर्ण के घटक का क्वांटीकरण होता है। क्वांटीकरण होता है, इसे आकाशीय क्वांटीकरण कहते हैं। यहाँ से एक डेफिनेशन लिखिए आपके पास, इसे आकाशीय क्वांटीकरण यानी स्पेस क्वांटिलाइजेशन। ठीक है, इसे आकाशीय क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको अंडरलाइन क्यों किया। इसको ऑब्जर्व करने का मतलब है बीएससी थर्ड ईयर के अंदर ये बहुत बार डेफिनेशन पूछी हुई है। आकाशीय क्वांटीकरण किसे कहते हैं, इंग्लिश में लिखा होता है। आप जनरली पेपर उठाना थर्ड ईयर वाले, क्योंकि अब आपके फोर्थ ईयर में भी पूछ सकता है, क्योंकि अब इस साल आपके फोर्थ ईयर नई क्लास बनी है तो आपके नया पेपर आएगा तो पूछ सकते हैं। कितनी बार मैंने, कम से कम 3 बार तो मैंने देख लिया है, स्पेस क्वांटीकरण किसे कहते हैं। आकाशीय नाम से नहीं आता है, ये किस नाम से आता है, स्पेस क्वांटीकरण किसे कहते हैं। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाना, आकाशीय क्वांटीकरण, स्पेस क्वांटीकरण का मतलब ही क्या है, आकाशीय क्वांटीकरण। मतलब अभी अपन ने जो देखा, आपको सीधा यही लिखना है कि स्टर्न गर्लक प्रयोग के परिणाम से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो अपन जेड दिशा की ओर जो परमाणु चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है उसके घटक का क्या हो रहा है, क्वांटिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर। मतलब क्योंकि अपन ने देखा कि एम जेड का मान -m से m के मध्य होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होती थी, इसका मतलब अपना डायग्राम कैसा बनता है, ऐसा बनता है। लेकिन ऐसा डायग्राम नहीं बना, उसको 2 अलग अलग लाइन प्राप्त हुई थी। इसका मतलब उसके घटक का क्या हो रहा है, क्वांटिलाइजेशन हो रहा है। और वो आकाश में एक्स और जेड दिशा अपन क्या लेते हैं, पर्टिकुलर आकाश में कोई वस्तु होती है उसके लिए लेते हैं, इसलिए इसे अपन क्या बोलेंगे, आकाशीय क्वांटीकरण कहते हैं। तो इसके अंदर और कुछ वैल्यू लिखनी है अपने को, मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसे लिखोगे, चूंकि m के जेड घटक का मान, फॉर्मूला अपन ने पीछे भी आया हुआ आपके पास है ना, चूंकि m के जेड घटक का मान एम जेड बराबर ELZ/2m। जब अपन ने इसकी थ्योरी पढ़ी थी, स्टर्न गर्लक प्रयोग की थ्योरी, उसमें अपने पास परमाणु चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो एम जेड के क्वांटीकरण होने का अर्थ है, एम जेड के क्वांटीकरण होने का अर्थ है एल जेड का क्वांटीकरण। ठीक है, एम जेड के क्वांटीकरण होने का अर्थ क्या है, एल जेड का क्वांटीकरण। ठीक है, अतः एल जेड बराबर ML/H क्रॉस। एल जेड बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, ML/H क्रॉस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी अपन ने पीछे निकाली हुई है थ्योरिकल टॉपिक में। ठीक है, तो आपको सीधा ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ML यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जहाँ
ml आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या, m आपकी क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और इसका मान होता है आपका ml का माइनस एल प्लस 1 0 एल माइनस 1, ऐसे आपके कंटिन्यू बनते हैं इसके मान, ठीक है, एल माइनस 1 और एल, ठीक है। अब आइए इधर, आपको यहाँ तक लिखना है। अगर आपको स्पेस क्वांटीकरण पूछ ले, आकाशीय क्वांटीकरण किसे कहते हैं, वो आपका परिणाम में निकल रहा है कि अभी अपन ने देखा कि इस स्टर्न-गेरलैक प्रयोग के परिणाम से ये निष्कर्ष निकलता है कि जेड दिशा की ओर जो उसके घटक का क्या हो रहा है, क्वांटीकरण हो रहा है। तो इसे आकाशीय क्वांटीकरण कहेंगे। तो एम के जेड घटक का मान एम जेड बराबर क्या हो जाएगा, ई एल जेड अपॉन 2m, ये अपन ने पीछे देख रखा है। अब देखिए आप, ये और ये मान दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। एम इसका कोई लेना देना नहीं, ई इलेक्ट्रॉन है, ये और ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, यानी एम जेड का क्वांटीकरण होने का मतलब ही एल जेड, यानी कोणीय संवेग के जेड घटक। तो मैंने यही लिखा, देखो एम जेड के क्वांटीकरण, एम जेड के क्वांटीकरण होने का अर्थ है एल जेड का क्वांटीकरण। तो अतः एल जेड बराबर होता है एम एल एच क्रॉस, कोणीय संवेग का क्वांटीकरण का फॉर्मूला, ठीक है, ये भी अपने पीछे देख रखा है, एम एल एच क्रॉस इस प्रकार बन जाएगा। और एम एल क्या होती है आपकी, एम एल होती है आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ध्यान रखना, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो हमेशा एल पर डिपेंड करेगी, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसके मान क्या हो सकते हैं, माइनस एल से लगाकर एल माइनस 1 तक जा सकते हैं, ठीक है, माइनस एल माइनस 1 और एल, सॉरी ऐसे गलत लिख दिया अपन, कुल मिलाकर वही है, माइनस एम से एम होता है ना, तो इसी प्रकार इसका मान माइनस एल, फिर माइनस एल प्लस 1 डैश डैश एल माइनस 1 और लास्ट में एल, माइनस एल से लगाकर एल तक हो सकता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। आइए थोड़ा सा इसमें और वो भी अपन कर लेते हैं, ये सारा आपको रिजल्ट में लिखना है। अपने पास क्या आया कि एल जेड बराबर एम एल एच क्रॉस, ठीक है, और जहाँ एल आपकी क्या है, एम एल चुंबकीय क्वांटम संख्या, माइनस एल प्लस 1 एल माइनस 1 और एल, माइनस एल से एल तक कुल 2l प्लस 1 मान हो सकते हैं। ऐसे कंटिन्यू बढ़ता जाता है, और कितने मान हो सकते हैं आपके पास, 2l प्लस 1 मान हो सकते हैं। इस कारण प्लेट पर परमाणु के जमा होने, इस कारण प्लेट पर परमाणु के जमा होने से प्राप्त आरेख में, प्लेट पर परमाणु के जमा होने से प्राप्त आरेख में 2l प्लस 1 लाइन हो सकती हैं, ठीक है, कितनी लाइन हो सकती है यहाँ पर, 2l प्लस 1 लाइन हो सकती हैं। यदि l बराबर 0 हो तो l बराबर आपका कितना हो, 0, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2l प्लस 1 बराबर, इधर अपन कुछ भी पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा 2l बराबर माइनस 1। यदि l बराबर 0 हो तो प्लेट पर परमाणु के जमा होने की, प्लेट पर परमाणु के जमा होने की एक लाइन प्राप्त होती है, एक लाइन प्राप्त होती है। ये कैसे मान निकालना आपको, ये प्रतिबद्ध होता देखिए आप, 2l प्लस 1 आपको क्या करना है, 2l प्लस 1 बराबर कितना लेना है, 0, ठीक है। अब आप l इसमें 0 रख रहे हो तो ये पूरा 0 हो गया, तो 0 प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर कितना हो गया आपके पास, -1, -1 का मतलब ये हो गया। और यह आप चाहो तो इसको ऐसे कर दीजिए, आप इसको अपन ऐसे कर सकते हैं कि वो प्लस ए,
परमाणु के जमा होने की लाइन कितनी प्राप्त हो रही, ठीक है। तो इधर तो आप लिखोगे लाइन का फॉर्मूला कितना है, 2l+1 मान पर संभव, ठीक है। अगर आप l बराबर यहाँ पर 0 रख रहे हो तो l बराबर 0 रखने के बाद आपको लाइन कितनी प्राप्त हो जाती है, 1। प्लेट पर परमाणुओं के जमा होने की लाइन 1 प्राप्त हो जाती है। और अगर आप l बराबर एक बार 1 रखोगे तो अपने पास कितनी लाइन प्राप्त हो जाएगी, 2+1 बराबर 3 लाइन। 3 लाइन, जिसका मतलब 2 लाइन का यहाँ पर दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, 2 लाइन का यहाँ पर दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो अपन ने देखा कि इसके L के कक्ष चुंबकीय क्वांटम संख्या के कितने मान, 2l+1 मान हो सकते हैं, ये चीज़ अपन ने देखी, ठीक है। तो इस कारण प्लेट पर परमाणु के जमा होने से प्राप्त आरेख में कितनी लाइन, 2l+1 लाइन हो सकती है। जो आरेख बनेगा उसमें कितनी लाइन हो सकती है आपके पास, 2l+1 लाइन हो सकती हैं। यदि l बराबर 0 हो, यही कंडीशन थी ना, l बराबर 0 हो तो प्लेट पर परमाणु के जमा होने की लाइन कितनी हो जाएगी, एक लाइन होनी चाहिए, ये लाइन सिर्फ एक होनी चाहिए, ठीक है। और यदि l बराबर 1 हो तो, यदि l बराबर कितना हो अपने पास, 1 हो तो 3 लाइन प्राप्त होती हैं, ये अपन ने चीज देगा। l बराबर 1 हो तो कितनी लाइन प्राप्त होती है, 3 लाइन प्राप्त होती हैं, ठीक है। लेकिन स्टर्न-गर्लक प्रयोग देखेंगे अपन। स्टर्न-गर्लक प्रयोग में क्या हुआ कि ये जो मान था ना, अपने को 2 लाइन प्राप्त हो रही। 2l+1 किसके बराबर बता सकते हैं अपन, क्योंकि इसके चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो मान है 2l+1 तक संभव है। तो ये किसके बराबर होगा, जब ये मान होगा तो अपने पास कितनी लाइन प्राप्त होगी, 2 लाइन प्राप्त होगी। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। इसी के अंदर आगे थोड़ी सी और लिखनी है ना, फिर आपकी परिणाम पूरा कंप्लीट है। तो अपन इसी में लिखेंगे कि लेकिन स्टर्न-गर्लक प्रयोग में चांदी परमाणु के लिए, स्टर्न-गर्लक प्रयोग में चांदी परमाणु के लिए केवल 2 लाइन प्राप्त होती हैं, केवल 2 लाइन प्राप्त होती हैं, अर्थात 2l+1 बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2l बराबर 1 और l बराबर कितना हो सकता है, 1/2। l बराबर आपके पास कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। यह मान क्वांटम यांत्रिकी में, यह मान, ये जो मान आया अपने पास, ये क्वांटम यांत्रिकी में, कोणीय संवेग के क्वांटीकरण से, कोणीय संवेग के क्वांटीकरण से मेल नहीं खाता है, कोणीय संवेग के क्वांटीकरण से मेल नहीं खाता है। अतः स्टर्न-गर्लक के प्रयोग की व्याख्या अधूरी रही। स्टर्न-गर्लक के प्रयोग के परिणाम की व्याख्या क्या रही, अधूरी रही। क्यों रही, अभी अपन ने देखा, देखो 2l+1, अगर आपके पास l बराबर 0 हो तो कितनी लाइन प्राप्त होती है, 1 लाइन, ठीक है। और अगर आपके पास l बराबर 1 ले ले तो अपन देखा कितनी लाइन प्राप्त होती है, 3 लाइन। मतलब इसी को अपने को सोल्व करके देखना है। ये 0 हो गया तो 1 लाइन, ये 1 हो गया तो 2+1, 3 लाइन प्राप्त हो रही। लेकिन स्टर्न-गर्लक प्रयोग क्या कहता है कि इसका मान किसके इक्वल होता है, 2। मतलब 2l+1 जब अपने पास कंडीशन हो तो कम से कम कितनी लाइन प्राप्त होती है, आपको 2 लाइनें प्राप्त होती है। तो अपन लिख सकते हैं ये और l बराबर 1/2। तो दूर दूर तक ये दोनों मानों से मेल ही नहीं खा रहा। तो अपन कह सकते हैं कि ये स्टर्न-गर्लक प्रयोग के परिणाम की व्याख्या क्या रही, अधूरी रही। तो एक लाइन और लिखेंगे, चांदी के लिए प्राप्त 2 लाइनों के परिणामों को समझने के लिए, 2 लाइनों के परिणाम को
समझने के लिए परिणाम को समझने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण की कल्पना की जाती है। इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण, जिसको अपन इलेक्ट्रॉन स्पिन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण की कल्पना की जाती है। ठीक है, फिर अपना नया टॉपिक बनाया ऐसे, मतलब 2 लाइन अपने को समझनी है भाई। स्टर्न गर्लक प्रयोग में 2 लाइन है, तो इस चांदी के परमाणु के लिए प्राप्त 2 लाइन, इसको समझने के लिए बाद में क्या हुआ, इसको समझने के लिए स्टर्न ने, मतलब ये टॉपिक चेंज हुआ, फिर आपका नया टॉपिक आया इलेक्ट्रॉन स्पिन, इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण की कल्पना की और इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण के माध्यम से इस टॉपिक को समझा गया। ठीक है, तो आइए अपन करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन स्पिन प्रचक्रण। एक छोटा सा टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण, फिर आपका स्टर्न गर्लक प्रयोग पूरा क्या है, कंप्लीट है। तो अपन इसी में समझ लेते हैं। आज के टॉपिक में अपन ने स्टर्न गर्लक प्रयोग के परिणाम के अंदर अपन पूरी चीज़ें देखी, 2 डायग्राम बनाए, फिर उसका अपन ने आकाशीय क्वांटीकरण, स्पेस क्वांटीकरण देखा, फिर अपने पास वो सारी चीज़ें देखी। तो आप पहले है ना पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाना उस पॉइंट का, फिर आप उसको समझना, मतलब ये इसको समझाने में क्या रहा, असफल रहा। तो अब इसको बताया इलेक्ट्रॉन स्पिन, इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण, जिसको अपन हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन। मतलब इस इलेक्ट्रॉन स्पिन के अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण के अंदर एक बोर मैग्नेटॉन है ना, उसके साथ एक स्पिन अनुपात, बोर मैग्नेटॉन के साथ एक स्पिन अनुपात और ऐड होता है। फिर उसके बाद इस टॉपिक को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो अपन बताएंगे इसके अंदर गोल्डस्मिथ, एक साइंटिस्ट हुआ था गोल्डस्मिथ, उसने क्या था, गोल्डस्मिथ ने स्टर्न गर्लक प्रयोग की सैद्धांतिक व्याख्या करने के लिए गोल्डस्मिथ ने स्टर्न गर्लक प्रयोग के परिणाम की व्याख्या करने के लिए इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के साथ स्पिन गति, स्पिन का मतलब प्रचक्रण, स्पिन का मतलब क्या होता है, एक तो उसकी कक्षीय गति, इलेक्ट्रॉन लगातार कक्षीय गति करता है। तो गोल्डस्मिथ ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के साथ साथ उसकी प्रचक्रण, हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, प्रचक्रण। तो उसने स्पिन गति की यहाँ पर संकल्पना रखी, फिर इस टॉपिक को उसने समझाया। ठीक है, तो कक्षीय गति के साथ स्पिन गति की संकल्पना प्रस्तुत की। इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन, कक्षीय गति का मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ उसकी स्पिन मोशन भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन के कारण इसके साथ एक नेज चुंबकीय आघूर्ण, इसके साथ एक नेज चुंबकीय आघूर्ण ms, नेज के रूप में ले रहे हैं अपन इसकी स्पिन गति के रूप में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन के कारण इसके साथ एक नेज चुंबकीय आघूर्ण ms भी होता है। नेज चुंबकीय आघूर्ण ms भी होता है। इलेक्ट्रॉन स्पिन के लिए यदि संकेत S का प्रयोग करें तब अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, तब
ms बराबर माइनस GS म्यू बी L अपॉन H करो। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए आपका फॉर्मूला पीछे आया होता अपने पास कि ml, पीछे अपने सॉलिड किया था ना, माइनस म्यू बी L अपॉन H क्रॉस, ये अपने पास आया हुआ था। अपन ने जब इसका स्टर्न गर्लक प्रयोग की थ्योरी पढ़ी थी तब अपने पास फॉर्मूला आया था ml बराबर, क्योंकि उसके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की सिर्फ अपन ने कक्षीय गति देखी थी, तो ml बराबर माइनस म्यू बी L अपॉन H क्रॉस। ठीक है, और म्यू बी क्या था, बोर मैग्नेटोन था आपका। फिर यहीं से अभी अपन ने बताया था ना कोणीय संवेग, तो L बराबर ml H क्रॉस, ये ऐसा आया था, यहाँ से आया था। अभी अपन ने पीछे लिखा था ना, पीछे L बराबर ml H क्रॉस, यहाँ से आया था। अब अपन इस टॉपिक में क्या देख रहे हैं कि गोल्ड स्मिथ ने बताया कि स्टर्न गर्लक प्रयोग के परिणाम की व्याख्या करने के लिए इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के साथ स्पिन गति यानी प्रचक्रण गति की भी उसने संकल्पना प्रस्तुत की। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन के कारण इसके साथ एक नियत चुंबकीय आघूर्ण ms भी होता है, मतलब जो अपने पास ml था वो आपका किस में करंट हो जाएगा, ms के अंदर हो जाएगा। तो इसके साथ एक नियत चुंबकीय आघूर्ण ms भी होता है। और इलेक्ट्रॉन स्पिन के लिए यदि अपन उसको संकेत s लिखे, नीचे अपन s लिखे, तो ms स्पिन का चुंबकीय आघूर्ण बराबर एक नया अनुपात भी जुड़ जाएगा, क्योंकि एक तो उसकी कक्षीय गति है और कक्षीय गति के साथ साथ उसकी प्रचक्रण गति भी है, तो एक नया अनुपात जुड़ा अपने पास GS म्यू बी, और इस L की जगह यहाँ पर अपन ने क्या बता दिया, S अपॉन H करो। ठीक है, तो जहां GS क्या है आपका, स्पिन घूर्णन चुंबकीय अनुपात, स्पिन घूर्णन चुंबकीय अनुपात, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पिन गायरोमैग्नेटिक रेशो कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। इसको भी मैंने अंडरलाइन क्यों किया, इसका मान GS बराबर 2 होता है। एक लाइन और लिख देता हूँ, इसका मान GS बराबर 2 होता है। GS आपका कितना होता है, 2 होता है। इसको मैंने क्यों अंडरलाइन की, देखो कितनी बार पार्ट फर्स्ट में आपका एक क्वेश्चन और बनाओ। देखो आज अपने टॉपिक में थर्ड ईयर के 2 क्वेश्चन बता दिए अपने। एक तो अपन ने क्या बताया, स्पेस क्वांटीकरण, क्योंकि इंग्लिश में पूछते सीधा स्पेस क्वांटीकरण किसे कहते हैं, और एक क्वेश्चन और बनाओ आपका पीछे, स्पिन गायरोमैग्नेटिक अनुपात किसे कहते हैं। तो ये आपका पूरा ये लिखना, आपको इंग्लिश में पूछ ले तो स्पिन घूर्णन चुंबकीय को गायरोमैग्नेटिक एक साथ, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ था वहाँ पर स्पिन गायरोमैग्नेटिक अनुपात को समझाइए, तो ये आपको पूरा बताना है कि इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के साथ साथ उसकी कौन सी गति होती है, स्पिन गति भी होती है। इसके कारण अपने पास एक नई इक्वेशन बनेगी, ms बराबर माइनस GS म्यू बी S अपॉन H क्रॉस। ये अपन क्यों यूज ले रहे हैं कि स्टर्न गर्लक प्रयोग को अपन यहाँ पर उसको समझा रहे हैं, उसका परिणाम जो अधूरा रह गया जिसमें अपने को 2 लाइनें प्राप्त होती हैं, तो उसको समझने के लिए अपन ने इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण का उपयोग लिया। ठीक है, तो अपने पास नई इक्वेशन ये आ गई, और जहाँ पर GS क्या होता है, स्पिन घूर्णन चुंबकीय अनुपात, और इसका मान कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, आइए आगे, इसी में आगे देखो, लिखेंगे कि कक्षीय क्वांटम संख्या L, कक्षीय क्वांटम संख्या L व चुंबकीय क्वांटम संख्या M, कक्षीय क्वांटम संख्या L व चुंबकीय क्वांटम संख्या की भांति चुंबकीय क्वांटम संख्या ml की भांति यदि एक और नया अपने पास आ जाए, वो ये है कि स्पिन क्वांटम नंबर, यदि स्पिन क्वांटम संख्या s हो तो, स्पिन क्वांटम संख्या क्या हो आपकी, s हो तो s तथा चुंबकीय स्पिन क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या s तथा चुंबकीय स्पिन क्वांटम संख्या ms,
चुंबकीय स्पिन क्वांटम संख्या का वो आपकी ms का यूज करें, उपयोग करें, तब ms के -s +1 s -1 s, तब ms के s -1 s अर्थात ms के 2l+1 मान संभव है। वही प्रोसेस देखिएगा आपका, जो अपने L लिया था ना, L आपका क्या था, कक्षीय क्वांटम संख्या। उस कंडीशन में चुंबकीय क्वांटम संख्या को अपन किसे लिख रहे थे, ml के। तो ml का भी अपने देखा -l से l के मध्य 2l+1 मान हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने ले लिया स्पिन क्वांटम संख्या। यदि स्पिन क्वांटम संख्या s हो तो अपन चुंबकीय स्पिन क्वांटम संख्या को किससे लिख सकते हैं, ms। तो इस कंडीशन में ms के मान कितने हो सकते हैं, -s से s के मध्य, अर्थात ms के 2l+1 मान संभव है। बस वो कभी अपन प्रोसेस कर रहे हैं तो अपने पास आगे प्राप्त हो जाएगा। स्टर्न गर्लक प्रयोग से, स्टर्न गर्लक प्रयोग से, स्टर्न गर्लक प्रयोग से क्या हो जाएगा अपने पास कि 2s+1, नहीं यहाँ पर 2s है ना, 2l नहीं, 2s+1 बराबर 2, क्योंकि अपने को 2 लाइन प्राप्त होती है और स्टर्न गर्लक प्रयोग में प्राप्त 2 लाइनों का प्रयोग इसी से समझाया गया है। ठीक है, 2s+1 बराबर 2, तो s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। मतलब यही कंडीशन है, आधा आधा पार्ट ऊपर हो गया और आधा पार्ट आपका नीचे हो गया। इस कारण स्टर्न गर्लक प्रयोग में, इस कारण स्टर्न गर्लक प्रयोग में, स्टर्न गर्लक प्रयोग में क्या होता है, चांदी के परमाणु के एकत्रित होने से दो रेखाएं बनती हैं। ठीक है, 2s+1 बराबर 2, क्योंकि स्पिन गायरोमेट्रिक अनुपात कितना होता है, 2। तो यहाँ से भी अपन ने देखा s बराबर 1/2। तो जब अपन ने इसका परिणाम सोल्व किया था स्टर्न गर्लक प्रयोग का, तभी अपने पास l कितना आया था, कक्षीय क्वांटम संख्या 1/2, यहाँ पर स्पिन क्वांटम संख्या s कितना आ गया, 1/2। तो इसका मतलब ऊपर और नीचे 2 प्रकार की लाइन अपने को प्राप्त होती है। मतलब ये मान रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मान इतना संभव ये इसके बराबर आया, तो इसका मतलब अपन ये चीज़ बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट है। थोड़ा सा हल्का सा लेंदी टॉपिक है, लेकिन आप इसको अच्छे से कीजिएगा। कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। तो अपन ये बताएंगे, क्वेश्चन लिखेंगे आज, 1-2 क्वेश्चन अच्छे बनेंगे आपके, जो अपन लिखाऊंगा मैं आपको। एक तो वही अभी जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बने ना, क्वेश्चन नंबर 1, स्पिन गायरोमैग्नेटिक अनुपात किसे कहते हैं, अनुपात क्या है। मैंने बताया था ना आपको, ऐसे कैसे इंग्लिश में नाम उठ के आता है। तो स्पिन चुंबकीय घूर्णन अनुपात, वो जो अपन पढ़ा था। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया आपका, स्पेस क्वांटीकरण किसे कहते हैं, स्पेस क्वांटीकरण किसे कहते हैं। वही स्पेस क्वांटीकरण का मतलब आकाशीय क्वांटीकरण। ठीक है, आप उठाना पीछे के पेपर और देखना, क्योंकि थोड़ी देर क्वांटम में ये बहुत बार दोनों क्वेश्चन पूछे हुए, आपके भी पूछेंगे एटॉमिक फिजिक्स में इस बार। ठीक है, और एक क्वेश्चन है आपका एक और लिखेंगे, स्टर्न गर्लक प्रयोग के परिणामों को समझाते हुए बताइए कि, स्टर्न गर्लक प्रयोग के परिणामों को समझाते हुए बताइए कि इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण के कारण परिणाम 1/2 प्राप्त होता है। अभी अपन ने देखा था ना, वही टॉपिक है इसके अंदर।
इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण देखा था, प्रचक्रण प्रचक्रण के कारण परिणाम 1/2 होता है। इसका पूरा आपको परिणाम समझाना है, उसमें भी 1/2 आया था। फिर अपन ने इलेक्ट्रॉन स्पिन देखा तो उसमें भी लास्ट में अपने पास क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। भाई यही आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस तो इतना सही, थोड़ा हल्का सा लेंदी टॉपिक है। मैं आपको वापस बोलूँगा, आप अच्छे से देखना हर एक चीज़ को, कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।